आज हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। एक्चुअली प्रस्तावना से प्रत्येक एग्जामिनेशन में एक सवाल, दो सवाल, कभी कभी 3 सवाल भी उसमें से दे देता है एग्जामिनर। प्रस्तावना के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक में है, एग्ज़ाम देना है दरोगा का। स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ। प्रस्तावना का शुरू वाला जो लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उस समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी संवत के एतद द्वारा संविधान में एकीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। ये संविधान मैंने कितना जल्दबाजी में ही बोल दिए, शायद ये आसान लगता होगा, लेकिन आसान नहीं है। यहां तक कि बीपीएससी, यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी पूछ दिया जाता है। तो हमने कुल 5 टर्म शुरू में बताए। क्या क्या बताए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 1, समाजवादी 2, पंथ निरपेक्ष 3, लोकतांत्रिक 4, गणराज 5, जिसमें हमारे मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं था। दोस्त, हमारे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। इसे जोड़ा गया। तो इससे एक क्वेश्चन फिर बनता है कि हमारा प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया है? तो एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976।
अंतिम बार कब प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। यानी पहला भी पूछे तो भी 1976 42वें संविधान संशोधन, और अंतिम भी पूछे तो भी 42वें संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही उल्लेख किया गया है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा किया गया है। तो एग्जामिनेशन डाल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो ये भी इस तरह भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे डाल देगा निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना का अंग नहीं है, या ऐसे भी क्वेश्चन बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न्याय का शब्द नहीं है। तो उसमें 3 ऑप्शन दे देगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एक देगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसमें से व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगा। तो हम लोग 3 न्याय के बारे में जाने, अब स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं। 5 स्वतंत्रता की बात कहा गया है। विचार, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, उपासना 4, और धर्म की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। तो 5 स्वतंत्रता हो गया। पूछे समता का अधिकार, समानता का अधिकार कितना शब्द को जोड़ा गया है? तो 2, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, यहां से भी क्वेश्चन निकल जाएगा। कहेगा कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता का अधिकार नहीं है, या कौन सा समानता का अधिकार है। उसमें ऑप्शन दे देगा, किसी में प्रतिष्ठा या अवसर की समानता दे देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर आपका। तो प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े गए? तो प्रस्तावना में कुल 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 3 शब्द को जोड़े गए हैं। कौन कौन? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। कहेगा कि प्रस्तावना को कब लागू कर दिया गया था? छब्बीस नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया था। प्रस्तावना को तैयार किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनेशन नज़दीक ही है और वीडियो लंबा हो जाएगा। छोटा छोटा करके ही देखेंगे तो शायद समझ में आएगा। ठीक है, आज बस इतना है।